सो हे एवरीवन, एक क्वेश्चन था कि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है वो तो मेंबर है लोकसभा का, लेकिन जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है यानी जो वाइस प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है। तो एक तो तरीका है कि आप इसको याद करके आगे बढ़ जाओ। दूसरा तरीका यह है कि आप खुद से पूछो कि ऐसा क्यों है, क्या दिक्कत हो जाती है अगर जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो राज्यसभा के मेंबर होते। देखो, बहुत बेसिक डिफरेंस है और वो एराइज होता है दोनों का इलेक्शन कैसे हो रहा है। तो जो लोकसभा का जो स्पीकर है उनका इलेक्शन वो एमपी हैं, वो किसी कंस्टिट्यूएंसी से चुन के आए हैं डायरेक्टली पीपल के द्वारा, तो किसी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है उनका जो इलेक्टोरल कॉलेजियम है वो इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा प्लस इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा है। ठीक है, यानी जो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है, ना कि स्पीकर ऑफ लोकसभा की तरह किसी खास कंस्टिट्यूएंसी को। जैसे अभी ओम बिरला स्पीकर है तो वो कोटा, आई थिंक कोटा कंस्टिट्यूएंसी से चुन के आए हैं, तो अभी भी कोटा के एमपी हैं। ठीक है, जो राजस्थान में जो है। तो लेकिन जो राज्यसभा का चेयरमैन है उसका कोई डायरेक्टली पीपल की तरह चुन के नहीं आया है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि राज्यसभा में जो लोग बैठे हुए हैं वो भी इनडायरेक्टली चुन के आते हैं। कहाँ से? आपका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। वो भी पीपल की तरह चुन के नहीं आते, तो उनको भी कुछ ऐसा अच्छी चेयरमैन चाहिए जो खुद जो भी इनडायरेक्टली चुना हुआ हो। तो ये कारण है कि बेसिक डिफरेंस है कि इलेक्शन में ऐसा होता है। दूसरा कि लोकसभा में कौन लोग हैं जो पीपल के द्वारा डायरेक्टली चुन के आए हैं, जो पीपल के विल को रिप्रेजेंट करता है। तो वहाँ का स्पीकर भी कुछ ऐसा चाहिए जो जो उस डायनेमिक्स को समझ सके, जो खुद भी पीपल के द्वारा इलेक्टेड हुआ हो, और वहाँ के प्रोसीडिंग्स, वहाँ के डिबेट्स, वहाँ के डायनेमिक्स को समझे और उसको आगे बढ़ाए। जबकि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसको ऐसा कुछ नहीं, उसको मेंटेन करना है न्यूट्रलिटी, उसको जो डिबेट्स है, प्रोसीडिंग्स है, उसके स्मूथनेस को और न्यूट्रलिटी तो रहना ही है। इसलिए तो राज्यसभा का जो चेयरमैन है वो अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन छोड़ देता है चेयरमैन बनने के बाद। लेकिन लोकसभा का जो स्पीकर है वो ऐसा नहीं करता है, वो तो तब भी पॉलिटिकल एफिलिएशन, जैसे ओम बिरला अभी भी बीजेपी के हैं। हाँ, लेकिन हाँ, उम्मीद की जाती है कि वो इम्पार्शियल रहें, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं छोड़ा है। और ये कारण ये भी है कि अगर हर बार स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर को कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ना पड़े अपना स्पीकर बनने के बाद, तो फिर वहाँ इलेक्शन करवाना होगा। तो ये सब चीज़ें इलेक्शन ना करवाना पड़े वहाँ पर है, तो ये चीज़ है। तो आपने समझा हो कि बेसिक डिफरेंस इलेक्शन के चलते एराइज हो रहा है, और जो राज्यसभा और लोकसभा का नेचर है उसके चलते एराइज हो रहा है। लेकिन हाँ, वोटिंग राइट्स तो दोनों का है, लेकिन कब? जब आपका टाई हो जाए किसी चीज़ को लेकर, किसी बिल को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो दोनों को कास्टिंग वोट का अधिकार है। ऐसे नहीं, राज्यसभा के चेयरमैन को भी और लोकसभा के स्पीकर। अच्छा, एक बात बताओ, क्या मैं लोकसभा के स्पीकर को चेयरमैन ऑफ लोकसभा कर सकता हूँ, या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को क्या मैं स्पीकर ऑफ राज्यसभा कर सकता हूँ? नहीं, नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं कर सकते आप कमेंट में बताना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।